हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में किस तरह की गंद मचा रखी है, ये तो हम सभी भली-भांति जानते हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर ये सोचा कि गोरे उनसे डर गए हैं, गोरों को पाकिस्तानियों ने दबा लिया है, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी। अब गोरों ने यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत ही बड़े स्तर पर पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है और इस पर तो ब्लास्ट कर दिया है एलन मस्क ने। पाकिस्तानियों की जिस तरह से एलन मस्क ने ठुकाई की है, इससे बौखलाए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है पाकिस्तानी मुलीद चैनल की। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बड़े अरसे से मैं इस चैनल पे कहता चला आ रहा हूं कि जो हमारे मोमिनीन्स हैं उनकी यूरोप में जो हरकतें हैं ये अननोटिस्ड नहीं जाएंगी। शुरू में तो बहुत सारे ये मुल्कों ने अपने आप को रेसिस्ट ना दिखाने के लिए दे केप्ट बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फॉर देम, ताकि दुनिया उनको बताने ना दे, क्योंकि यही ताने मगरबी हुकूमतें थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों को देते हैं कि भाई आप अपनी माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो जब वही माइनॉरिटीज उनके मुल्कों में चली गई, जैसे मुसलमान और बाकी और कौमें भी गई, लेकिन बाकी और कौमों ने वहां पे कोई इस तरह की बदमाशी नहीं की। चाइना के साथ उनकी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है वेस्ट की, लेकिन हमें कभी ये खबर नहीं मिलती कि चाइनीज सिटीजन या चाइनीज डायस्पोरा जो है उन्होंने वहां पे जाके कोई बम धमाके किए हों या अपने चाइना टाउन, हर बड़े शहर में, मेरा ख्याल न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है, लेकिन कभी आपको ये खबरें नहीं मिलती कि उन्होंने कोई दहशतगर्दी के वाकया कर दिए, बम फोड़ दिया। अभी न्यू ऑर्लिन्स में एक और आइसिस मोमिन शम्सुद्दीन जाबर ने वहां पर गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर न्यू ईयर्स डे की सेलिब्रेशन के ऊपर, और आइसिस का झंडा था उसके पास, और पहले वो यूएस आर्मी में भी सर्व कर चुका था, लेकिन उसे 15 बंदे मार दिया। तो ये हरकतें आपको कभी चाइनीज की नजर नहीं आएंगी, कभी आपको नहीं पता चलेगा किसी शर्मा ने या पटेल ने यह हरकत कर दी यूके में या बाहर के मुल्कों में, लेकिन एक कौम है जो इस तरह की हरकतें करती है। चूंकि उन लोगों के अंदर ये गिल्टी है, एक तो उनकी कॉलोनियलिज्म की, यूरोप की, स्पेशली इंग्लैंड की और जर्मनी की नाजी हिस्ट्री की वजह से, और दूसरा ये कि वो दूसरे मुल्कों को लेक्चर देते हैं कि भाई आप अपनी माइनॉरिटी के साथ अच्छा सलूक करें। तो जो उनकी लोग जो हरकतें कर रहे हैं उनके साथ, वो उस पर खामोश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक दो वीडियो दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये कुछ मोमिनीन्स जो अपने मुल्कों में किस तरह की हरकतें करते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो वैसे ही हराम है, काफरों का दिन है, लेकिन ये न्यू ईयर नहीं मना रहे, जाते इसी बहाने से हैं, लेकिन उनके सामने क्या करते हैं देखें जरा। ये देखें, ये फायरवर्क्स का रुख इसने किधर किया हुआ है, पटाखे का, घरों की तरफ, और वो सीधा घर में किसी के चला जाता है और वो फट गया, और ये फिर बाद में भाग गए। ये आपके मुसलमान भाई, ये बर्लिन में हुआ, ये इस तरह की हरकतें वहां पे करते हैं। ये देखें, ये उनका क्रिसमस ट्री तोड़ रहे हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में उसको तोड़ रहे हैं जाके। इसी तरह की एक और हरकत आपको दिखाता हूँ। ये इस घटिया इंसान को देखें। क्या किसी पाकिस्तान को छोड़े किसी इस्लामी मुल्क में ऐसा हो सकता कि मुसलमानों के त्योहार में कोई घुस जाए, क्रिश्चियन चला जाए, हिंदू चला जाए और वो अपने मजहब की नारेबाजी करने लग जाए? उसके साथ मॉब क्या करेगा? और ये देखें, ये जर्मनी में क्या कर रहा है। वो अपनी क्रिसमस की सेलिब्रेशंस पे आए हुए हैं, और ये देखें, I don't know what they are doing for you. ये बीच में घुस जाएगा। خليها تكميل ثم اروح ان شاء الله. I will go ان شاء الله recite some Quran. ये उनकी कोई सेक्रेट चीज है, उसके ऊपर अपना पैर मार रहे हैं, बड़े फखर से। वो गोरे देख रहे हैं बेचारे कि ये कौन लोग हैं, देखो उस पर जाके उसके ऊपर अपना जूता मार रहे हैं। और अब ये बीच में जाके तलावत करने लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोरे देख रहे हैं, देख रहे हैं कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें ये वहां पे जाके करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि दोस्तों आप इन नफ़रती जिहादियों की हिम्मत देखिए, किस तरह से ये उन्हीं की कंट्री में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर पैसा कमाने के लिए गए हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए गए हैं। वहाँ जाकर ये किस तरह के काम कर रहे हैं और आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि यही सब अगर पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ईद का मौका हो और कोई क्रिश्चियन वहाँ पर आकर के लोगों के बीच में खड़े होकर के अपनी प्रेयर्स करना शुरू कर दे, या फिर कोई हिंदू लोगों के बीच में आकर के अपने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दे, तो ये लोग उसका क्या हाल करेंगे? उसकी तो बोटियाँ भी नहीं मिलेंगी, उसके शरीर का कोई अंग वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये इस तरह के जिहादी लोग हैं, इस तरह के नफ़रती लोग हैं,
और आप देखिए कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर। और अब जब इसके रिएक्शन में गोरे जो हैं वो इनकी ठुकाई शुरू करेंगे, तो ये अपने विक्टिम कार्ड लेकर के आ जाएँगे। तो ये इनकी असलियत है। पाकिस्तानी किस तरह से एक्सट्रीमिज़्म में, रेडिकलाइज़ेशन में डूबे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब गोरों को चुप रहना चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब बाकायदा इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए, ताकि जो और आने वाले लोग हैं या जो पहले से वहाँ रह रहे हैं, इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोग, इस तरह के रेडिकल माइंडसेट के लोग, उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि अगर आपने भी इस तरह का कोई काम करने की हिम्मत की, अगर आपने ऐसा कुछ करने की हिम्मत दिखाई, तो आपके खिलाफ क्या-क्या हो सकता है, ये अब गोरों को दिखाना होगा। के लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं और पूरे वेस्ट में इनके खिलाफ अगेन मैं फिर बता रहा हूँ कोई चाइनीज के खिलाफ नहीं अभी इंडिया के खिलाफ वहां के रेसिस्ट लोग हर जगह पे होते हैं अमेरिका में जो मागा का एक फार राइट का जो ग्रुप है उन्होंने आजकल इंडियंस के ऊपर तोपे गर्म की हुई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क जो उनके बड़े बड़े लोग हैं वो आगे उनके खिलाफ के नहीं भाई हम मेरिट के ऊपर लेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट है ह्यूमन पावर की हाई स्किल्ड आईटी की ह्यूमन पावर मैन पावर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें फायदा है H1B वीजा का लेकिन ओवरऑल जो उनकी आवाम है उनकी औरों से नफरत नहीं है ना चाइनीज से ना इंडियन से ना फिलिपिनो से ना किसी से इनसे नफरत इस वजह से बढ़ रही है उनके खिलाफ और एक तो ये हरकतें हैं ना एक तो अपना इस्लाम का झंडा उन्होंने उनके ऊपर लहराना दूसरा जो यूके में जो हो रहा है मोमिनीन जो और मोस्टली वो पाकिस्तान 2% आबादी है यूके के पाकिस्तानी मुसलमान मर्द यूके के और ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल अभी ये खबर आई है कि हो सकता है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब लड़कियां 18 साल से छोटी मोस्टली 13-14 साल की लड़कियां जिनके किए हैं इन लोगों ने वहां पे तो यूके जैसे मैंने आपको बताया कि वो डरते हैं रेसिज्म का इल्जाम ना लग जाए और एक बल्कि उनकी स्टेटमेंट है इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पुलिस वालों ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम पे रेसिज्म के इल्जाम ना लग जाए और फिर ये बाकी इंटरनेशनल हमारी जो शोहरत है वो कहीं खराब ना हो जाए इसलिए वो चुप करके बैठे रहे टॉमी रॉबिन्सन वो बंदा है जिसने बेचारे ने इसके ऊपर आवाज उठाई सिर्फ रॉदरम में तकरीबन 1500 लड़कियों के हुए वो सारे पाकिस्तानी ब्रिट्स जो वहां के बॉर्न है मोस्टली तो वो चुप थे 2 टियर कियर नाम पड़ गया कियर स्टारमर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है कि एक जस्टिस सिस्टम है वहां के गोरों के लिए और एक जस्टिस सिस्टम है मुसलमानों के लिए ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों आ रहा है जब भी मैंने आपको हरकतें दिखाई एक तो ये है ना दूसरा ग्रूमिंग गैंग और देखिए, ये सिर्फ वहाँ पर नहीं हो रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी ये जो हैं वो किसी और कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं, किसी और रिलिजन के लोगों के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक कानून तो बाकियों के लिए बना हुआ है और इनके लिए अलग से कानून है। और अगर ना हुए, अगर किसी मुल्क में एक ही कानून सबको फ़ॉलो करना है, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, वहाँ पर ये हंगामा शुरू कर देंगे। जी, हमें हमारे कानून चाहिए, हमें हमारे हक चाहिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में कोई शरीयत लागू नहीं है और इनमें बांग्लादेशी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तानी ही ऐसा कर रहे हैं। बांग्लादेशी जो इस वक़्त के जो जिहादी बांग्लादेश में पैदा हो रहे हैं, वो भी बाहर के मुल्कों में जाकर ऐसा ही कर रहे हैं। जबकि शरीयत का निज़ाम ना तो पाकिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है। मगर ये दूसरे मुल्कों में जाकर के वहाँ पर शरीयत का निज़ाम लागू करने के लिए कहेंगे। अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं, आपको वहाँ के कानून फ़ॉलो करने हैं। आपको वहाँ का हर लॉ फ़ॉलो करना होगा, ना कि आप उन पर अपना कानून थोप सकते हैं, जो कि आपके मुल्क में भी नहीं है। कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स निकली हैं अदालत में से जहां पे ऐसी ऐसी घिनौनी डिटेल्स लिखी हैं उन्होंने कि बंदा मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता कि उनकी लड़कियों को 11 साल की लड़कियों को मारा बोतलों से उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई टूटी हुई बोतलों से एक रिपोर्ट ऐसी है जिसमें उस लड़की को 4 महीने उसकी जो अंदर से बेचारी की डैमेज हुई 11 साल की लड़की थी उसको 4 महीने लगे पूरा रिकवर होने में इतना बुरा हाल इन्होंने किया और वो चुप थी उनकी लोग चुप थे स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह की एग्जाम्पलें लोग देते थे कि हाँ जी बड़ा तो ये काम चल नहीं सकता था ज्यादा देर तो अब क्या हुआ जी इलॉन मस्क ने चढ़ाई कर दी है तो देखिए, जिस तरह से गोरों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, उन पर ज़ुल्म किए हैं, उन पर अत्याचार किए हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे कहीं हमने कोई कदम उठाया, इनके अगेंस्ट अगर हमने कुछ किया, कोई एक्शन लिया, तो कहीं हम पर वो टैग्स ना लग जाएँ। तो उन्हीं सब के चलते ये इन सब चीज़ों से दूर रह रहे हैं, इन पर एक्शन लेने से डर रहे हैं और ये कहीं न कहीं जाने-अनजाने में ही सही ये उनकी हिम्मत को बढ़ावा दे रहे हैं
उन्हें ऐसा लगता है कि हमने एक बार कोई क्राइम किया या हमने एक बार कुछ गलत किया, तो इनका कोई रिएक्शन उस पर नहीं आया, तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अगली बार ये 2 गुना, 3 गुना जो है ज़्यादा ज़ुल्म करते हैं, ज़्यादा क्राइम करते हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़कर अब गोरों को इनके खिलाफ खड़े होना होगा, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे, वरना ये दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। आप देखिए, आप सोच कर देखिए कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, वो किस हद तक सही है। और इन पाकिस्तानियों की वजह से जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो किसी और चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है, वो अपनी इबादत करते हैं, अपने मेहनत से अपना काम करते हैं, कहीं न कहीं वो लोग भी इसमें पिसेंगे। जिन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्या उनके माँ-बाप हमेशा के लिए ऐसे ही साइलेंट रहेंगे? क्या वो हमेशा ऐसे ही खामोश रहेंगे? नहीं। जब उनका पारा हाई हुआ, जब उन्हें लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो आप सोच कर के देखिए कि इन पाकिस्तानियों का या बांग्लादेशियों का क्या हाल होगा? और गोरे आप इतिहास उठा कर के देख लीजिए कि गोरे किस तरह के रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ज़ुल्म किए हैं, किस तरह से उन्होंने जो है अत्याचार किए हैं। और अगर वो अपने उसी रूप में वापिस आ जाते हैं, तो आप सोच कर के देखिए कि इन पाकिस्तानियों का, इन जिहादियों का, इन नफ़रती दहशतगर्दों का क्या अंजाम होगा। एलन मस्क जैसा कि आप जानते हैं कि उसके पास उसका अपना प्लेटफॉर्म है। ट्विटर जो है वो उसकी पर्सनल प्लेग्राउंड बन गई है और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा एक बूस्ट भी मिला, क्योंकि जो बाकी के सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं वो थोड़े लेफ्ट लीनिंग है। एलन मस्क ने कहा नहीं भाई, हम सबको पे लेंगे और जो ये वोक माइंड वायरस है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, तो जिसकी वजह से देखा कि बहुत ट्रंप को बड़ा फायदा हुआ। तो अब एलन मस्क रिफॉर्म पार्टी यूके में उसको सपोर्ट उसने कर दिया और टू टीयर कीयर को टू टीयर कीयर भी बोल दिया। ये देखें, उसने खुल के इतने बड़े मुल्क के अपने एलाय मुल्क के वजीर आजम को कह दिया ये टू टीयर कीयर है, कि कोई जस्टिस नहीं है। लोगों को जिनसी जराइम के ऊपर और जो छुरियों से जो ये मारते हैं लोगों को, उनके ऊपर हमने देखा उनको छोड़ दिया। 5-5 साल की सजा होती है, 1-1 साल के बाद छोड़ दिया। और जो जिन्होंने फेसबुक पे गुस्से का इजहार किया, कोई बीच में कोई रेसिस्ट बात भी कर दी, उनको 2-2 साल के लिए अंदर कर दिया। तो ये उसके खिलाफ पड़ गए, ये 10 मिलियन है और उसने ये भी कह दिया कि टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करो। और तकरीबन इलॉन मस्क कल से लगा हुआ है और तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा व्यूज इलॉन मस्क ने इस इशू के ऊपर डाल दिए, टॉमी रॉबिन्सन के और ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर जो मुसलमानों ने वहां पे हरकतें की हैं। और आवाम जो है इंग्लैंड की वो बड़ी पक गई है और वो अब ज्यादा राइट की तरफ जा रही है, रिफॉर्म पार्टी की तरफ जा रही है, जिनका तो नजरिया ये है कि हमने सारी इमिग्रेशन को डिपोर्ट ऐसे कानों से पकड़ के निकालना चाहे तो वहां पे पैदा क्यों ना हुए। वैसे वेदर ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो और बात है, लेकिन कल से जो इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट हैं, दिल्ली हुसैन और बुशरा शेख और ये जितने भी हैं, इनको कल से अपनी पड़ी हुई है कि ओह जी फिर से इस्लामोफोबिया हो गया, देखो जी हमारे पीछे पड़ गए। इसके ऊपर डिटेल से मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो मैंने डिटेल से बनाई थी इसके ऊपर। इसके अंदर होम ऑफिस रिपोर्ट के गवर्नमेंट के जो स्टेटिस्टिक्स हैं मैंने उसमें से निकाल के आपको इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कुछ केसेस में 25%, कुछ केसेस में 35% और इन सम केसेस ओवर 50% ये जो छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के जो वाकयात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तानी मुसलमान शामिल है। 50%, जबकि आबादी का हिस्सा है सिर्फ 2%। तो इतना ये गंदा काम इन्होंने किया और इसके ऊपर खामोश रही उनकी हुकूमतें, और जिसने आवाज उठाई टॉमी रॉबिन्सन, उसको जेल में डाल दिया। तो ये जुल्म ज्यादा देर चल नहीं सकता था। तो और अब वेव उठ खड़ी हुई है थैंक्स टू इलॉन मस्क। और आप जो मैं कह रहा था पिछले बड़े अरसे से 2-2 3-3 साल से मैं कह रहा था कि इनकी कमबख्ती आनी है, वहां के लोगों ने उठना है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, यूके में तो उसने रिफॉर्म पार्टी को कहा और जर्मनी में एएफडी पार्टी, जो कि वाकई फार राइट की पार्टी लगती है, उनके अंदर वाकई सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो फार राइट के हैं। वो कई उनमें से प्रो रशिया भी हैं। आई डोंट लाइक एएफडी पार्टी, लेकिन वो वाकई बड़े सख्त लगते हैं। अगर फार राइट नहीं तो हार्ड राइट तो वो हैं ही। उसने उनको भी सपोर्ट कर दिया। और जो इलॉन मस्क के पास पावर है, वो इस वक्त किसी और के वो ट्रूली किंग मेकर बन गया। उसने पहले दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह ट्रंप बनाया, अब उसने अपनी अटेंशन यूके की तरफ डाल दी है। और जो नेक्स्ट मेजर शिफ्ट आएगा वो जर्मनी में आएगा, क्योंकि जर्मनी में इलेक्शंस होने वाले हैं मेरा ख्याल 21 जनवरी को या 19 जनवरी को, ट्रंप के फौरन बाद। तो उसने एएफडी को सपोर्ट करना शुरू कर देना। और आप देखिएगा वहां पे ये जो मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई बर्लिन में, 2 वीडियोस दिखाई, वो कितनी गंदी वीडियोस है।
था, वहाँ पे ये सीरियंस, लिबियन, इजिप्शियंस, वहाँ पे पाकिस्तानी उधर, इन लोगों ने गंद मचाया हुआ है। तो आप देखना वहाँ पे क्या होगा। तो इनको पूरी दुनिया से छितर पड़ने हैं, क्योंकि इनकी हरकतें इतनी गंदी हैं। इन्होंने सिर्फ अपने 18-18, 20-20 साल के लड़के भेजे, वैसे रेफ्यूजीज बनते हैं अपने आप को, तो रेफ्यूजीज तो अपनी औरतें बच्चे भी साथ लेके जाते हैं। तो जब आप 18-20 साल के हाई टेस्टोस्टेरोन के लोग वहाँ पे अकेले छोड़ देंगे और वो वहाँ पे जाके मेमे देखेंगे स्कर्टों पे, ऐसी 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 वीडियोस आई हुई हैं। वो पाकिस्तान में तो बड़ा मशहूर हुआ था ना, वो पाकिस्तानी वहाँ पे जाकर तुर्की में लड़कियों की तस्वीरें खींच रहे थे बिकिनी में चुपके से और टिकटॉक पे चढ़ा रहे थे। वही हरकतें ये अफगानी, सीरियन और लिबियन जर्मनी में कर रहे हैं। एक तो तुम लोगों को अंदर आने दिया, वहाँ पे तुम उन्हीं की औरतों के साथ गंदी हरकतें करते हो, जिनसी जातियां करते हो। तो ये वेव जो है वो क्योंकि सिविलाइज हो गए बहुत जल्दी, मैं इनको जानता हूँ, बड़े बड़े अच्छे तरीके से मैं इस कल्चर को समझता हूँ। वो कोई गोरा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, वो अपने काम में काम रखते हैं, फोनों पे लगे होते हैं, और जाहिर बात है उनको वो उस तरह के थोड़े हुए नहीं होते जिस तरह के ये आते हैं अपने मुल्कों से। तो ये बकरियों मुर्गियों से इनकी जान छोड़ती है, तो वहां पे जाके मेमे देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा देर ये काम चल नहीं सकता था। ये 10 साल ये काम चला, ये 2011 से ये काम शुरू हुआ। एक तो तुमने अपने मुल्कों में खुद स्प्रिंग लाए, अरब स्प्रिंग लाए, और ऊपर से वहां से भागे जब वो अनस्टेबल हुआ, और सारा इल्जाम इनके ऊपर डाल दिया तुमने। तो बड़ा बुरा हाल होना है इनका, और आप देखिएगा कि इनको बड़े छितर पाड़ने पूरी दुनिया। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह की इमेज इन्होंने इस्लाम की बना दी है, जिस तरह से इन्होंने दिखाया है कि इस्लाम हमारे लिए क्या है, तो वो दिन दूर नहीं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिए जाएँगे। इनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उस वक़्त वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि कौन-सा मुस्लिम गलत है, कौन-सा मुस्लिम सही है। वो सभी को इस लपेटे में लेंगे। क्योंकि जब वो अपने मुल्क से मुस्लिम्स को निकालना शुरू करेंगे, उस वक़्त वो किसी को मौका नहीं देंगे कि आप हमें ये एक्सप्लेन करें कि आप सही हैं, आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया। क्योंकि आप चुप रहकर, आप खामोश रहकर उनका मौन समर्थन कर रहे हैं। आप ये चीज़ दिखा रहे हैं दुनिया को, उन गोरों को ये चीज़ बता रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं वो सही है, वही इस्लाम है। क्योंकि अगर इस्लाम वो नहीं है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ बनिए। आप उनका साथ दीजिए कि नहीं, जो ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये हमारे रिलिजन में नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में भी यूनिटी है कि आप सभी के साथ रह सकते हैं, आप सभी को उनके हक दे सकते हैं। किसी को नाजायज़ तंग करना, ये इस्लाम में नहीं है। ये सब उनको कौन बताएगा? आप लोग ही बता सकते हैं। और आप अभी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। आप एक तरह से आप तमाशा देख रहे हैं। और जब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जब इसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएँगे, तो वो आपकी क्यों सुनेंगे? क्योंकि आप आज नहीं बात कर रहे हैं, आज नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस वक़्त आप कुछ भी कहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। और मजबूरन आपको जो अपने बिज़नेस आपने उन मुल्कों में आपने स्टैंड किए हैं, जिस तरह से आप अपनी फैमिलीज़ वहाँ पर लेकर के गए हैं, आपने अपनी पूरा एक परिवार आपने वहाँ पर बसाया है, सभी को लेकर के आपको भागना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप गलत को गलत कहिए, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ बनिए। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की सख्त कार्रवाई की माँग कीजिए, तभी आप बच पाएँगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।